हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल पर मैं गोविंद यादव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप लोग को पिछले वाले वीडियो में एवरेज पढ़ा रहे थे, उसी के एवरेज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि यदि सात क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? ठीक है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? देखिए हम आपको बताए हैं औसत या माध्य मतलब मध्य पद होता है। यहाँ औसत दिया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्याओं का औसत दिया है 33, यानी 1 2 3 4 5 6 7। बोलिए 7 संख्याएं हैं, 2 4 6 1 7। 7 संख्याओं का औसत दिया है 33। औसत 33 दिया है मतलब क्या दिया है? आपको मध्य पद दिया है, यानी मध्य पद दिया है 33। बोलिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 दिया है तो बोला है सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? क्रमागत बोला है, आपको यह दे दिया है क्या? औसत दे ही दिया है 33। तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, क्रम से आने वाली सबसे बड़ी संख्या। देखिए 33 के बाद अगला क्या आएगा? 34। अगला संख्या क्या आएगा? 35। अगला संख्या क्या आएगा? 36। अब इसके पीछे वाला क्या रहेगा संख्या? 32। इसके पीछे वाली संख्या 31। इसके पीछे वाली संख्या 30। अब देखिए यह क्रम से संख्याएं हैं कि नहीं? यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। अगर सबसे बड़ी संख्या का मान पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? यहाँ 36 होगा, यानी आप कह देंगे कि सबसे बड़ी संख्या क्या? 36। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या का मान तो क्या बताएंगे? सबसे छोटी संख्या का मान कितना है? 30। सबसे बड़ी संख्या का मान कितना? 36। ठीक है। इसी पर एक क्वेश्चन अगला लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। जैसे आपको कह दिया जाए कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? दिया है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? देखिए वहां 7 संख्याएं दिया था, यहां दिया है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। वहां क्रमागत बस बोला था, क्रमागत संख्याओं का औसत 24 कुछ था। यहाँ बोला है कि क्रमागत सम संख्याओं का औसत, यहाँ दे दिया है सम। जब सम दे दिया है, बोला है 9 क्रमागत, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया है 24, यानी 1 2 3 4। यहाँ क्या दिया है? 24। 1 2 3 4, यानी मध्य पद। औसत का मतलब दिया है मध्य पद, यानी मध्य पद का मान दे दिया है आपको 24। तो बोला है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? बट यहाँ बात आपको किया है कि सम संख्या।
जब सम संख्याओं का दिया है तो 24 के बाद अगला आने वाला सम संख्या क्या होगा? 26। अगला क्या होगा? 28। अगला क्या होगा? 30। अगला बताइए 32। 24 के पीछे सम संख्या क्या होगी? 22। 22 के पीछे 20, 18, 16। ठीक है, आपको दिया है यही औसत। औसत दिया है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे दिया है 24, तो बोला है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का मान पूछा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? देखिए इनमें 16। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 32। तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बोलिए क्या होगा? 16। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होगा? 32। सबसे छोटी संख्या 16 और सबसे बड़ी संख्या 32। ठीक है, सबसे छोटी संख्या का मान 16, सबसे बड़ी संख्या का मान 32। अगला क्वेश्चन, देखिए आपको दिया है, ठीक है, आपको दिया है 3 संख्याओं का औसत 18 है। 3 संख्याओं का औसत 18 है। दूसरी संख्या पहली संख्या का दुगुना है। तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या का मान बताइए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 18 है। दूसरी संख्या पहली संख्या का दुगुना है, तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या का मान बताइए। दूसरी संख्या का मान क्या होगा? देखिए दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 18 है। मान लेते हैं पहली संख्या क्या मान लें? x। दूसरी संख्या बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना है। अगर पहली संख्या को हम x माने तो दूसरी संख्या बोला है कि पहली संख्या का दोगुना, यानी दूसरी संख्या क्या है? इस पहली संख्या का दोगुना 2x होगा। ठीक है, अब बोला है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना है। जो यह तीसरी संख्या है इस पहली संख्या का कितने गुना है? 3 गुना, यानी पहली संख्या का 3 गुना कौन सी संख्या? 3x। बोलो होगा ना? क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखिए आपको दिया है कि 3 संख्याओं का औसत 18 है। दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना है, तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या का मान आपको बताना है। तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है? x। पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना, तो दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या का दोगुना, कितना हो गया? 2x। तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना है? 3 गुना है, तो जो तीसरी संख्या है पहली संख्या क्या है? पहली संख्या का 3 गुना है, यानी तीसरी संख्या 3x। ठीक है, अब बोलिए दिया है कि तीनों संख्याओं का औसत 18 है, दिया है। अब देखिए यह कैसी संख्याएं हमारे हैं? क्रमागत है कि नहीं? पहला x, दूसरा 2x, अगला 3x। बोलिए, अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो जो हम पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि जो बीच का क्रमागत संख्याएं हैं अंतर सब में क्या है? स्थिर है। अंतर क्या है? स्थिर है। तो जो बीच की संख्याएं होती है वही हमारा क्या होता है? औसत होता है कि नहीं? यानी 2x इक्वल टू क्या? 18। यही ना दिया है, 3 संख्याओं का औसत 18 है, यानी यह मध्य पद ही दिया है 2x का मान बराबर 18। तो पूछा क्या है? तो दूसरी संख्या का मान बताइए। तो हम डायरेक्ट कह देंगे ना कि दूसरी संख्या का मान कितना है? दूसरी संख्या का मान, दूसरी संख्या का मान बराबर कितना होगा तब? 18। बोलिए, दिया है 3 संख्याओं का औसत 18 है, बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना है। मान लेते हैं पहली संख्या क्या है? x। दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना यानी 2x। तीसरी संख्या क्या है? पहली संख्या का 3 गुना, यानी पहला x है तो तीसरा क्या होगा? 3x। बोला है इनका औसत दे दिया है कि 18 है। औसत का मतलब मध्य पद, यानी मध्य पद आपको दे ही दिया है। ये भी क्रमागत संख्या है तो इनका मध्य पद दे दिया है कितना? 18। औसत दे ही दिया है 18। बोला है दूसरी संख्या का मान, तो दूसरी संख्या 2x ही है ना, तो यानी 2x का मान कितना आएगा? 18। एक विधि तो आपको यह बताए हैं, ठीक है। दूसरा विधि आपको बताया है क्या? औसत बराबर, यही ना बताए हैं, औसत बराबर
कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, इस तरह भी बताए हैं। यानी कुल पदों का योगफल, यानी देखिए औसत बराबर x प्लस पहला संख्या है प्लस दूसरा संख्या प्लस तीसरा संख्या 3x बटा पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं 1 2 3, यानी 3 से भाग दे दीजिए। अब देखिए 2x 3 2 5x 5 1 6x, यानी 6x बटा 3 3 दूना 6, बोलिए 2x होगा। यहाँ औसत आपको दिया है कि तीन संख्याओं का औसत 18 है, यानी 18 औसत की जगह क्या लिखेंगे 18। अब देखिए यहाँ कितना हो गया 18 इक्वल टू 2x, बोलिए होगा कि नहीं। यानी दूसरी संख्या क्या है 2x, चाहे तो आप यहाँ से मान निकालिए x बराबर कितना होगा तब 2 1 कम 2 2 9 18, यानी x बराबर 9। जो इस x का मान आया है, इसी x का मान अगर यहाँ रखेंगे पहले में तो पहली संख्या का मान आ जाएगा, अगर इसी x का मान यहाँ रखेंगे तो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा, अगर इसी x का मान यहाँ रखेंगे तो तीसरी संख्या का मान पता जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि दूसरी संख्या का मान, दूसरी संख्या क्या है 2x, यानी 2x बराबर 2 गुणे 9 बराबर 18। ठीक है, चाहे आप इसीलिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2x का मान कितना है 18, इसी जगह भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको तोड़ेंगे, तोड़ दीजिए x बराबर 9, इसी x का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, x का मान तो पहली संख्या, इसी x का मान यहाँ रखेंगे दूसरी संख्या, इसी x का मान उठा के यहाँ रखेंगे तो तीसरी संख्या। यह तो दूसरी विधि है। तीसरी विधि क्या है, देखिए तीसरी विधि क्या है, बोला तीन संख्याओं का औसत 18 है। मान लेते हैं तीन संख्याओं का औसत बोला है कि 18, तीन संख्या हम लिख लिए, तीन संख्याओं का औसत 18 है। तीन संख्याओं का मध्य पद यानी औसत का मतलब मध्य पद हम लिख लिए हैं 18। बोला है दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना है, दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना, यानी यह जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का दोगुना है। अगर दूसरी संख्या दे दे 18 तो पहली संख्या कितना होगा 9, तभी ना होगा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना, जो दूसरी संख्या पहली संख्या का दोगुना है। अब बोला है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना है, जो यह तीसरी संख्या है पहली संख्या का कितना गुना है 3 गुना, यानी यह क्या है 27। बोलिए यही ना बोला है। अब आपसे पूछा क्या है दूसरी संख्या का मान बताइए। अगर दूसरी संख्या का मान पूछेगा तो क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या का मान 18। अगर आपसे पूछेगा कि पहली संख्या का मान तो आप क्या लिखेंगे 9। यह पहली संख्या है, यह दूसरी संख्या है। अगर तीसरी संख्या का मान पूछे तीसरी संख्या का मान क्या बताएंगे 27। ठीक है, चाहे यहाँ आप x का मान रखेंगे यहाँ तो वही मान आएगा, इसी x का मान रखेंगे यहाँ तो इसका ही मान, इसी x का मान यहाँ रखेंगे कितना आएगा इसका भी मान। चाहे पहली संख्या चाहे दूसरी संख्या चाहे तीसरी संख्या पूछिए तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इस पे एक सवाल और लिखिए, नेक्स्ट सवाल लिखिए। देखिए क्वेश्चन आपको जैसे पीछे क्वेश्चन में भी आपको पढ़ा है इसी तरह, उसी तरह एक क्वेश्चन यह भी है। बोला है तीन संख्याओं का औसत 24 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है आधी है, तथा तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुनी है, तो सबसे छोटी संख्या का मान बताइए। देखिए कुछ नहीं है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, यही है ना। बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, जबकि बोला है कि तीनों संख्याओं का औसत क्या है 24 है, यानी तीन संख्याओं का औसत 24 यानी मध्य पद बोला है कितना 24 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या जो है इस दूसरी संख्या की क्या है आधी, अगर यह 24 तो यह कितना होगा इसका आधा 12 होगा। ठीक है, फिर बोला कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुनी है, जो तीसरी संख्या है इस पहली संख्या का 3 गुना, यानी 12 का 3 गुना कितना होगा 12 तिहाई 36, तो सबसे छोटी संख्या का मान तो क्या बताएंगे आप, सबसे छोटी संख्या 12, सबसे बड़ी संख्या 36। आपसे यहाँ पूछा है क्या सबसे छोटी संख्या का मान, सबसे छोटी संख्या बराबर क्या होगा, सबसे छोटी संख्या 12, आपका आंसर क्या होगा 12। या तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, मतलब वही है कुछ है नहीं, मतलब वही है। देखिए तीन संख्याएं दिया, इनका औसत दे दिया है कितना 24,
बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, जो यह पहली संख्या है इस दूसरी संख्या का आधा, अगर ये 24 है तो कितना होगा 12। और बोला है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 3 गुना, जो तीसरी संख्या है पहली संख्या का 3 गुना यानी 12 दिया है 36। तो सबसे छोटी संख्या 12, सबसे बड़ी संख्या 36। बोलिए होगा कि नहीं। आप उस नियम पर भी लगा सकते हैं कि औसत बराबर कुल राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, तो भी आपका आंसर क्या है यही आएगा। तो आप लिख लीजिए इसको लिख दीजिए ऐसे से। अगला क्वेश्चन इसके बाद लिखिए। देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। बोला है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्याएं यहां लिख लीजिएगा कि यदि अगली 2 संख्याएं समूह में यदि अगली 2 संख्याएं समूह में यहां लिख लीजिएगा मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं समूह में मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन आपको दिया है 1 की वृद्धि, 1.4 की वृद्धि, 2 की वृद्धि, नन ऑफ दीज। एक बार प्रयास करिए लगाने का, देखिए लगाइए देखिए आप लोग यहां देखिए। दिया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है कितना x, यानी इन औसत का मतलब मध्य पद। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया है x, यदि अगली 2 संख्याएं समूह में मिला दी जाएं, यदि इस समूह में अगली 2 संख्याएं मिला दी जाएं, यानी मान लेते हैं यहां से क्या है, एक संख्या यह होगी, दूसरी संख्या यह, यदि इस समूह में अगली 2 संख्याएं मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। यानी x, देखिए अगर यह x है, इसके आगे आने वाली संख्याएं क्या होंगी x+1, इसके आगे आने वाली संख्याएं x+2, इसके आगे आने वाली संख्या। अब बोला है कि समूह में 2 संख्याएं मिलाना है, तो इसके जब समूह में 2 संख्याएं मिलाएंगे तो कितना होगा x+3, इसके आगे x+4, होगा कि नहीं। अब देखिए इसके पीछे आएंगे तो x-1, इसके पीछे आएंगे तो x-2, बोलिए होगा कि नहीं। बोला है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, औसत दे दिया है क्या, पुराना औसत आपका दे दिया है कितना x। बोला है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। 5 क्रमागत संख्याओं में पहले क्रम से आने वाली अगली संख्या, इसके आगे आने वाली संख्या क्या होगी x+1, इसके आगे वाली x+2, अब इसके पीछे वाली x-1 होगी, इसके पीछे वाली आएंगे तो क्या होगी x-2, इन्हीं का औसत दे दिया था x। अब बोला कि इस समूह में 2 संख्याएं और शामिल, अगली 2 संख्याएं और शामिल कर लिया जाए, यदि अगली 2 संख्याएं समूह में मिला दी जाए, शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 2 संख्याएं हम इसमें क्या किए, मिला दिए। पहले तो 5 संख्याएं था, उसके बाद 2 संख्याएं क्या किया, मिलाया है। तो देखिए नया पुराना औसत आपका दिया है कितना, पुराना औसत x, ठीक है। अब नया औसत क्या, जब मिलाएंगे तो नया औसत क्या होगा, नया औसत बराबर। अब देखिए सब में अंतर स्थिर है, एक का अंतर है, 2 और 1 के बीच में 1 का अंतर है, 0 और 1 के बीच में 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है, यानी सब में अंतर क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि नया औसत बराबर, हम आपको कल बताया, पिछले वीडियो में बताया था आपको हम कि पहली संख्या जब अंतर क्या हो, जब यह समांतर श्रेणी में हो तो हम कहते हैं पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या यहाँ क्या है x-2 प्लस अंतिम संख्या x+4 बटा 2। अब देखिए x 2x प्लस कितना -2 + 4 2 बटा
2 बराबर, इसको अलग अलग कर दीजिए, तोड़ेंगे तो कितना होगा x प्लस 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1, यानी x प्लस 1, यानी पुराना औसत आपका x था, पुराना औसत कितना था x था, तो नया औसत कितना आ गया आपका x प्लस 1, यानी पुराने औसत से एक की क्या हो रही है, यहाँ x प्लस 1 है, यानी पुराने औसत x है, x से पुराने औसत से एक की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, अगर यहाँ प्लस है तो वृद्धि हो रही है, अगर यही माइनस रहेगा तो क्या होगा कमी, इसलिए यहाँ पुराने औसत से नए औसत में परिवर्तन क्या हो रहा है एक की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा एक की वृद्धि। फिर से देखिए इसे दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं समूह में मिला दी जाएं तो उस औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिए 5 संख्याएं पहले लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं में 5 संख्याओं का औसत दे दिया है कि x, यानी मध्य पद दे दिया है x, जब मध्य पद x दे दिया है तो इसके आगे आने वाली संख्याएं कौन सी होंगी x प्लस 1, इसके आगे आने वाली संख्या है x प्लस 2, x के पीछे आने वाली संख्या है x माइनस 1, x माइनस 1 के पीछे आने वाली संख्या है x माइनस 2। ठीक है, अब बोला है कि इन संख्याओं के समूह में अगली 2 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, 2 संख्या हम और शामिल कर लिए, एक x प्लस 3, अगला क्या है x प्लस 4, शामिल कर लिया जाए तो संख्या क्या है, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तो पुराना औसत दे दिया है कि x, तो नया औसत 2 बढ़ाए हैं, तो नया औसत के लिए क्या करेंगे, जब यह देखिए श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी में है, सब में अंतर क्या है स्थिर है, तो यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यह भी औसत होता है कि नहीं, एक तो होता है कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या करेंगे तो भी औसत वही आएगा, ठीक है, तो भी यही आएगा, या तो करेंगे क्या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे तो भी क्या है औसत वही आएगा, यानी पुराना औसत x है, पुराने औसत से नए औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है कमी, प्लस 1 है, तो यानी प्लस 1 की क्या है 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक है 1 की वृद्धि हो रही है, तो आप क्या बताएंगे पुराने औसत से नए औसत में 1 की क्या 1 की वृद्धि हो रही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पिछला सवाल हम बोले थे सेम उसी पर यह भी है, बोला है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है x है, यदि समूह में अगली 3 संख्याएं और शामिल कर लें तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन है कि 3 की वृद्धि, 1.5 की वृद्धि, 4 की वृद्धि, नन ऑफ दीज। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है 1 2 3 4 5, इन 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है x है, x है। अब पहले 5 संख्या है कौन, जब यह x है तो आगे वाली संख्याएं क्या होंगी x प्लस 1, आगे आने वाली संख्या है x प्लस 2, इसके पीछे x माइनस 1, इसी के पीछे x माइनस 2, होगा कि नहीं। अब बोला है यह हमारा क्या है औसत है, औसत दे दिया है क्या पुराना औसत, पुराना औसत दे दिया है x। अब बोला है कि इस समूह में अगली कितनी संख्याएं शामिल कर लें, 3 संख्याएं और शामिल कर लें, मान लेते हैं एक संख्या यह होगी, दूसरी संख्या यह, तीसरी संख्या यह, इस समूह में 3 संख्याओं को और शामिल कर लें तो नया औसत, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए x प्लस, जब शामिल करने की बात कर रहा है तो बढ़ेगा ही, यह x प्लस 2, तो आगे वाली संख्या क्या होगी x प्लस 3, आगे क्या होगी x प्लस 4, आगे क्या होगी x प्लस 5, बोलिए होगा कि नहीं। अब देखिए आपको दे दिया है कि पुराना औसत दिया है, लिख लीजिए पुराना औसत बराबर x दिया है, नया औसत बराबर नया औसत क्या होता है, आप औसत के लिए 3 तरह से जानते हैं कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यह भी जानते हैं, कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, यह भी जानते हैं, डायरेक्ट देख भी सकते हैं कि कुल 5 पद है, डायरेक्ट जो बीच का है वही हमारा क्या है औसत, यह भी जानते हैं। अब देखिए ये तो पुराना औसत है, तो हम बीच का औसत है, को हमें पता हो गया कि पुराना औसत x है, बोला कि 3 संख्याएं और बढ़ा दी जाए तो औसत में परिवर्तन क्या होगा। तो नया औसत तब क्या होगा, 3 संख्याएं जब बढ़ गए, इन संख्याओं 5 संख्याओं 3 संख्याएं और बढ़ गई तो नया औसत क्या होगा, तो यानी नया औसत के लिए फिर पहली संख्या x माइनस 2 प्लस अंतिम संख्या x प्लस 5
अपान 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, x माइनस x 2x, फिर क्या -2 + 5 + 3 बटा 2, इसको अलग अलग तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे कितना आएगा, x प्लस 3 बटा 2 हो जाएगा, यानी 1.5, यानी x प्लस 1.5, यानी पुराना औसत क्या है, x है, x से कितना का वृद्धि हो रहा है, 1.5 की, तो हम कहेंगे क्या, 1.5 की क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है, इसमें कुछ नोट लिखिएगा, इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए इसे शार्ट ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, इसको देखिए, यदि आपको दे दिया है, यदि नोट में लिखेंगे तो लिखिएगा, अन्यथा इसी तरह समझ जाएगा कि यदि क्रमागत संख्याओं का अगर औसत दिया है कुछ, यदि उस समूह में कुछ अगर ये कुछ संख्याएं शामिल की करना हो तो औसत में परिवर्तन, तो औसत में परिवर्तन होगा, औसत में परिवर्तन या औसत में प्रभाव, तो पूछेगा तो आप बताएंगे कि औसत में परिवर्तन या प्रभाव बराबर होगा क्या, लिख लीजिएगा कि प्रभाव n/2, प्रभाव बराबर n/2, या तो यहाँ परिवर्तन कहे या क्या कहेगा, और औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन होगा, तो प्रभाव बराबर n/2, जहां n क्या है, जहां n बराबर जितनी संख्याओं को इस समूह में शामिल किया गया हो, यहाँ कितनी संख्याओं को शामिल किया गया है, इस समूह में 3 संख्याएं शामिल किया गया है, जहां n बराबर समूह में जितनी संख्याएं शामिल किया जाए, ठीक है, जहां n बराबर समूह में जितनी संख्याएं शामिल कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि समूह में अगली 3 संख्याएं और शामिल कर लें तो औसत में क्या परिवर्तन होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव बराबर n/2, जहां n क्या है, जितनी संख्याओं को समूह में शामिल किया गया, यहाँ देखिए कितनी संख्याओं को समूह में शामिल किया गया है, 3 संख्याओं को समूह में शामिल किया गया है, यानी n बराबर क्या लिखेंगे, 3, प्रभाव बराबर 3/2, 3 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 1.5, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 2 बचे 10, 1.5 की क्या होगी, वृद्धि, इसका आंसर क्या होगा, 1.5 की वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यही है, अगला क्वेश्चन, यदि 18 15 x 22 28 31 का औसत दिया है 21 है, तो x का मान बताओ, तो औसत बोला है 21 दिया, तो औसत बराबर देखिए क्या होता है, औसत बराबर देखिए बोला 18 15 x 22 28 31 का औसत 21 है, तो x का मान बताइए, तो और हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, कुल राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, यानी कुल राशियों का योगफल 18 प्लस 15 प्लस x प्लस 22 प्लस 28 प्लस 31 बटा राशियों की संख्या, कुल कितनी राशियां हैं, 1 2 3 4 5 6 राशियां हैं, यानी 6। ठीक है, औसत का औसत दिया है 21, यानी औसत बराबर दिया है कितना, 21 बराबर 18 15 कितना होगा, 33 33 22 55 55 55 28 83 55 28 83 83 और 31 114 प्लस x बटा 6। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 6 कम 6 6 दूना 12, 126 बराबर 114 प्लस x। ठीक है, अब x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 126 माइनस 114, x बराबर घटा दीजिए 2 1, x का मान कितना आ गया 12, x का मान क्या बताएंगे, x का मान 12, यही आपका आंसर।